कुछ हरामी दल्ले हराम के पिल्ले किसानों का बायकॉट कर रहे हैं। मतलब अंधभक्तों, तुम्हारी मोदी भक्ति में इतनी सटक गई है कि तुम किसानों को भी देशद्रोही कहने लगे हो। आज से किसानों का उपजाया हुआ चावल दाल सब्जी आटा छोड़कर स्वामी रामदेव का मूत्र का सेवन करें और अपना पेट पालने का काम शुरू करें। जिन किसानों पर यह सरकार अत्याचार कर रही है, याद रखो, उनके कारण ही देश की जीडीपी लॉकडाउन में संभली हुई थी। नहीं तो अंधभक्तों, तुम्हारे अब्बा का कच्चा बिक जाता देश की स्थिति संभालते संभालते। ये मोदी के पिल्ले हैं, इनको पता है किस मैटर में भौंकना है, किस मैटर में नहीं। साथियों, वीडियो को शेयर करते रहिए और उन चादर मोदों के पास, अंधभक्तों के पास भेजिए जो भोसड़ी के बायकॉट किसान कर रहे हैं। बायकॉट किसान तब करना बेटा जब तुम लोग अन्न का बायकॉट करने का पिछवाड़े में हिम्मत रखते हो। नहीं तो ये अपनी गंदी शकल किसानों के पास मत ले जाना, नहीं तो ये 2 कौड़ी का थोपड़ा तुम्हारे गोबर का पट्टा बनाने में देर नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। साथियों, पहले आप सभी इस वीडियो को जो भी भाई बहन बुजुर्ग गरीब किसान देख रहे हो, उनसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करने का काम जरूर करेंगे। आज मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, और दुख इस बात से है कि देश में साले न जाने कितने चमनचूतिया पैदा हो गए हैं। कुछ हरामी दल्ले हराम के पिल्ले किसानों का बायकॉट कर रहे हैं और एक मैसेज बनाकर व्हाट्सएप फेसबुक पर खेल खेल रहे हैं और उन किसान भाइयों को देशद्रोही कह रहे हैं, देशद्रोहियों से तुलना कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हमारे अन्नदाताओं को देशद्रोही कह रहे हैं? ये सुनकर क्या आप लोगों को कलेजा दुख नहीं रहा होगा? मतलब अंधभक्तों, तुम्हारी मोदी भक्ति में इतनी सटक गई है कि तुम किसानों को भी देशद्रोही कहने लगे हो। नमक हराम है वो लोग जो किसानों का उगाया तो खाते हैं, लेकिन उन्हें ही देशद्रोही बोलते हैं। पहले शाहीन बाग में मुसलमान देशद्रोही था, आज किसान प्रदर्शन में किसान देशद्रोही है। जेएनयू में छात्र देशद्रोही थे। केवल भाजपा भक्त और उनके नेता ही असली देशभक्त हैं? हलाल रिच का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। जिनको किसानों का ये आंदोलन मजाक लग रहा है, वो आज से किसानों का उपजाया हुआ चावल दाल सब्जी आटा छोड़कर स्वामी रामदेव का मूत्र का सेवन करें और अपना पेट पालने का काम शुरू करें। मेरे दोस्तों, जब आप लोग रोटी खाएं तो एक बार उस किसान के बारे में भी सोचिएगा, क्योंकि जन्मदाता और अन्नदाता में कोई फर्क नहीं होता है। आज जो हमारा ये देश है वो किसकी वजह से है? ये किसकी वजह से जो हमारे देश के 135 करोड़ देशवासियों का पेट भरने का काम कर रहे हैं? वो सब किसानों की वजह से है। अगर आज के टाइम में अपना देश स्टैंड है तो ओवन की वजह सिर्फ और सिर्फ किसान भाई है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज हमारे देश के किसान भाई, यानी हमारे अन्नदाता, हमारे भगवान, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए किसी भी हस्ती सेलिब्रिटी, कोई नेता आवाज नहीं उठा रहा है। यहाँ तक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप की संज्ञा देने वाले अंधभक्तों की नई माँ कंगना रनावत भी किसान भाइयों के प्रति अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है, कोई ट्वीट नहीं आ रहा है इन सबसे। इससे ये पता चलता है कि ये देश की निकम्मी सरकार, ये निकम्मे नेता, ये निकम्मे अभिनेता, अरे शर्म करो शर्म। तुम लोग को तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जिस किसान भाई के हाथों उगाए हुए अनाजों से तुम लोग बड़े बड़े कमरे में बैठकर ये जो रोटियां तोड़ते हो ना, वह सब किसान भाई के खून पसीने से लगाई हुई मेहनत के नतीजे हैं। अगर इनके पेट पर तुम लोग लात मारने का काम करोगे ना, तो फिर तुम लोग कभी भी अन्न का कर्ज नहीं चुका पाओगे। जिन किसानों पर यह सरकार अत्याचार कर रही है, याद रखो, उनके कारण ही देश की जीडीपी लॉकडाउन में संभली हुई थी। नहीं तो अंधभक्तों, तुम्हारे अब्बा का कच्चा बिक जाता देश की स्थिति संभालते संभालते। कौन मानेगा कि कृषि बिल से किसानों का भला होगा? ये वही सरकार है जो नोटबंदी से भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म करना चाहती थी। बदले में देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। जीएसटी से व्यापार का भला कर रही थी, बदले में व्यापारी खत्म हो गए। और हर साल से 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, बदले में करोड़ लोगों की नौकरी खत्म हो गई। अब और कोई वादा नहीं चलेगा, क्योंकि 50 दिन बाद चौराहे वाला आज भी ये वादा पेंडिंग में है। अर्नब की गिरफ्तारी पर लोकतंत्र खत्म हो गया था और आज किसानों पर अत्याचार हो रहा है तो लोकतंत्र जिंदा है। वाह क्या बात है। मेरे साथियों, किसानों के पास कोई आईटी सेल नहीं है, उनके लिए कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहा। इसलिए हम सब, आप सब मिलकर इस बार तन मन धन से किसान भाइयों के प्रति, उनके समर्थन में, उनके हक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना पड़ेगा, उनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है।
इसके लिए मैं तैयार हूं और आप सबको भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये गोदी मीडिया, भड़वी मीडिया आज के डेट में भड़वी मीडिया बन चुकी है। ये किसानों की दबती आवाज को कभी नहीं दिखाएगी। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, कौन मुस्लिम कहाँ क्या कर रहा है और कौन हिंदू, इसमें ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। बाकी किसानों के ऊपर हो रहा अत्याचार ना तो किसी टीवी एंकर को दिख रहा और ना इस पे कोई डिबेट कर रहा, क्योंकि ये मोदी के पिल्ले हैं। इनको पता है किस मैटर में भौंकना है, किस मैटर में नहीं। साथियों, वीडियो को शेयर करते रहिए और उन चादर मोदों के पास, अंधभक्तों के पास भेजिए जो भोसड़ी के बायकाट किसान कर रहे हैं। और जाते जाते एक बात और कहूँगा, बायकाट किसान तब करना बेटा जब तुम लोग अन्न का बायकाट करने का पिछवाड़े में हिम्मत रखते हो। नहीं तो ये अपनी गंदी शकल किसानों के पास मत ले जाना, नहीं तो ये 2 कौड़ी का थोपड़ा तुम्हारे गोबर का पट्टा बनाने में देर नहीं करेंगे। जय हिंद, जय किसान। मैं किसान भाइयों के समर्थन में उनके हक व अधिकारों की मांग करता हूँ। इसके लिए मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा दोस्तों, तो मैं किसान भाइयों के हक के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करूँगा। जय हिंद।